हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बनारस के बारे में बताऊंगी कि मैं कैसे बनारस पहुंची और वहां पे जाके मैंने कौन कौन सी प्लेसेस को विज़िट किया। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन लेकर रात को 8 बजे ट्रेन बोर्ड करने के बाद सुबह 6 बजे मैंने बनारस के रेलवे स्टेशन पे डी बोर्ड किया। और जैसा कि आप सुबह का मौसम देख पा रहे हैं, यहाँ पे रश भी था एंड काफ़ी सारे लोग बनारस विज़िट करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे उतरने के बाद यहाँ से मैंने अपने होटल के लिए रिक्शा लिया, जो कि गदौली चौक के पास था और काफ़ी क्लोज था वो काशी विश्वनाथ टेम्पल के। तो यहाँ से रिक्शा लेकर मैं अपने होटल की तरफ चल दी। सुबह का टाइम था तो रास्ते पे तो ज़्यादा भीड़ मिली नहीं, बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप काशी विश्वनाथ, बनारस इन प्लेसेस पे विज़िट करते हैं तो आप गर्मियों के टाइम पे ना विज़िट करें। इन प्लेसेस पे आप सर्दियों में ही विज़िट करें, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। मैंने सितंबर के मंथ में विज़िट किया था तो मौसम बहुत गर्म था। ये मेरा होटल था, होटल ऑगस्टो, और इसका जो प्राइस था वो था 3000 पर नाइट। और जैसा कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 2 सेपरेट बेड्स हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों का ये एक सेपरेट बेड था, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल था एज़ कम्पेयर टू 1 डबल बेड। होटल में चेक इन करने के बाद, रेडी होने के बाद हम लोग निकल आए घूमने के लिए। और सबसे पहले हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल जाके वहाँ के दर्शन किए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ पे काफ़ी रश था हमेशा की तरह। और उसके बाद हम सबसे वहाँ की फ़ेमस ब्लू लस्सी शॉप पर गए और वहाँ से ब्लू लस्सी, ये लस्सी पी, ड्राई फ्रूट्स वाली लस्सी पी। इसकी हिस्ट्री तो मुझे भी नहीं पता कि इसको ब्लू लस्सी क्यों बोला जाता है, बट यहाँ की लस्सी जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये एक्चुअली में क्यों फेमस है, क्योंकि ये टेस्टी बहुत है। वहाँ से घूमने के बाद हम लोग अपने होटल पे गए, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और गर्मी बहुत थी। उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया। होटल पे जाके रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर शाम को निकल पड़े फिर से और बाकी के टेम्पल्स में घूमने। शाम को वेदर काफ़ी बेटर था गर्मियों के सुबह के कंपैरिजन में। सुबह और दोपहर में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, शाम को फिर भी मौसम थोड़ा सा बेटर लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से गए सबसे पहले हनुमान मंदिर। और ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ पे इस मंदिर में फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमने बाहर ही फ़ोन को रखा। उसके बाद हम गए तुलसी मानस मंदिर। ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप इस मंदिर में आएँ और इस मंदिर को देखें। तुलसी मानस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग विश्वनाथ मंदिर की तरफ निकल गए। ये मंदिर बनारस यूनिवर्सिटी की तरफ है और ये थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तुलसी मानस मंदिर से। तो थोड़ा सा टाइम लगा इधर जाने में, बट ये है कि ज़्यादा मौसम गर्म नहीं था उस टाइम पे, तो आराम से हम लोग भी रास्तों को एंजॉय कर रहे थे। और शाम को हवा भी लग रही थी ठंडी ठंडी, तो इतनी गर्मी भी फील नहीं हो रही थी। बाकी हम यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो, मंदिर का व्यू शाम का कितना अच्छा आ रहा है, आसमान का रंग भी कितना प्यारा लग रहा है। तो विश्वनाथ मंदिर में हमने दर्शन किए और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम वहाँ की मार्केट में घूमने लगे। थोड़ा सा आसपास की मार्केट से शॉपिंग करी। हम सितंबर में गए थे और नवरात्रे आने वाले थे, तो थोड़ी बहुत नवरात्रों की शॉपिंग करी। उसके बाद हम आ पड़े दशाश्वमेध घाट की तरफ और हमने थोड़ा सा दशाश्वमेध घाट पे आके वहाँ की मार्केट को घूमा और वहाँ से जस्ट ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें परचेज़ करी। उसके बाद रात को हम चल पड़े काल भैरव मंदिर की ओर। सो उसका रास्ता जो है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल से ही जाता है। और ये रास्ते में हमें ये क्यूट सा बच्चा मिला और हम वहाँ पे पूछ रहे थे कि ये किसका है और इसकी कोई टेक केयर करता है कि नहीं करता है। और
काल भैरव मंदिर का रास्ता जो है ये थोड़ा सा गलियों से है, थोड़ा सा दूर है जहाँ पे हम रह रहे थे, तो हमें चलकर जाने में आधा घंटा लगा। और जस्ट काल भैरव मंदिर के जाने वाले रास्ते में हमें ये क्यूट से 4 पपीज़ मिले। तो वहाँ पे एक फूलों की दुकान थी और वहाँ पे उन भैया ने इनको रखा हुआ था। इनकी मदर भी थी साथ में। तो रात को जाते हुए उन्होंने इनको अपने रूम के अंदर बंद भी कर दिया था, शॉप के अंदर ही। और हम लोग इनके साथ खेले और उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे वैक्सीनेटेड हैं और ये लोग इनको खाना भी देते हैं और इनका ध्यान भी रखते हैं। ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि इनकी कोई केयर कर रहा है। उसके बाद ये जस्ट काल भैरव मंदिर के पास की मार्केट है, जहाँ से आपको वहाँ पे चढ़ाने के लिए प्रसाद और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने भी मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया और फिर मंदिर की तरफ हम लोग चल दिए। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग अपने होटल पे वापस आए, खाना वगैरह खाया और उसके बाद रेस्ट किया। अगली सुबह उठकर हम सीधा निकले दशाश्वमेध घाट पे। 80 घाट पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था सीढ़ियों तक और वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो हमने सोचा दशाश्वमेध घाट पर ही चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे घाट के आसपास का एरिया भी बंद था। दशाश्वमेध घाट पे दर्शन करने के बाद दोपहर के टाइम पे हम लोग अपने होटल वापस चले गए। उस दिन का हमारा चेकआउट था, तो हमने उस दिन एक्सटेंड कराया था इवनिंग तक, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो इवनिंग की ही थी। दोपहर में होटल पे रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को फिर आरती के लिए आए दोबारा से दशाश्वमेध घाट पे ही। और बारिश का पानी थोड़ा भरे होने की वजह से आरती नीचे नहीं हो रही थी, आरती ऊपर हो रही थी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने गंगा माँ का मंदिर था और यहाँ पे भी अलग से आरती चल रही थी। तो और यहाँ पर भी पानी भरे होने की वजह से आरती जो थी वो नीचे ना होने की वजह से ऊपर हो रही थी। इधर आरती ऊपर हो रही थी और नीचे गंगा माँ के मंदिर के सामने हो रही थी। आरती लेने के बाद वापस आते हुए मैंने सोचा कि मैं यहाँ की मार्केट से कुछ बनारसी साड़ी वगैरह अपनी मम्मी के लिए लेती चलूँ। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए एक बनारसी साड़ी ली और अपने लिए एक बनारसी सूट लिया। तो जो साड़ी थी वो मुझे 600 की पड़ी एंड सूट मुझे बारगेनिंग करके 800 का पड़ा। काफ़ी प्यारा सूट था वो। ये कुछ इन्होंने हमें बनारसी साड़ियाँ दिखाई थी, तो इसमें से चूज़ कर पाना बहुत मुश्किल था। रात को फिर उसके बाद हमने अपनी बनारस रेलवे स्टेशन से ट्रेन बोर्ड करी एंड हम वापस दिल्ली आए।